हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज जो आपके बीच लेकर आए हैं संस्कृत का, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम जो हुआ 23 नवंबर को हुआ, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 को कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताइएगा कि इसका आंसर कौन होगा, ठीक है। कहते हैं सर प्लस तल, ठीक है, में से कौन सा अवयव बनेगा। तो एक का राइट आंसर होगा ए गो, ठीक है, सर्वथा, ठीक है। गतवान में कौन सा प्रत्यय होगा, गतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो 2 का आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, कहते हैं हन धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा है, ठीक है। तो 3 का आंसर होगा सी नंबर, जाही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो 4 का होगा बी नंबर, तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं किस पद में स्वर संधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, अबजम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद छो दिखेगा, गंगज में का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, सी होगा, गंग प्लस गा करगा, ठीक है, गंग प्लस गा करगा होगा। तत् प्लस लीन की संधि क्या होगी, ठीक है। तत्लीन हो जाएगा, 7 का क्या होगा बताइए, तो तत्लीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा, ठीक है, तल्लीन। क्वेश्चन नंबर 8 बताएगा बाढ़मय पद में कौन सी संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, 8 का होगा बी व्यंजन होगा, ठीक है। तो आइए बताइएगा सर सर स्त्रीय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 9 का आंसर होगा ए नंबर, सर प्लस तिरे, ठीक है। 9 का आंसर नंबर क्या होगा, ए नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में बताएगा नेछामी पद का संधि विच्छेद होगा। नेछामी का संधि विच्छेद क्या होगा, 10 का राइट आंसर बी नंबर, ना प्लस इच्छामी, ठीक है, 10 का बी होगा। 11 नंबर आइएगा अध्यापी अवयव में किन किन वर्णों की संधि हुई, ठीक है। अध्यापी वर्णों में किन किन शब्दों के वर्ण, या प्लस या, ठीक है, या प्लस या वर्ण के हुआ, तो हो जाएगा आपको 11 का डी नंबर, ठीक है। 11 के बाद आइएगा 12 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कह रहे हैं कि इत्याद्या का संधि विच्छेद करें, ठीक है। इसका संधि विच्छेद बताएगा क्या होगा, 12 नंबर का, 12 का सी नंबर होगा इति प्लस अदय, ठीक है, इति प्लस अदय। किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है, ठीक है, किस पद का प्रथम पद नकारात्मक, तो नया क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13 का सी नंबर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं सह अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होगी, ठीक है। सह अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो 14 का राइट आंसर होगा डी नंबर, तृतीय होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं अख्यातोपयोग सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए नंबर, छात्रा शिक्षकात पठती, ठीक है, छात्रा शिक्षकात पठती। बताएगा अप उपसर्ग किस पद में है, अप, तो अप इसी में है, अपमान में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपमान में हो जाएगा। तो 16 का बी राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर बताइएगा कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। तो कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, 17 का सी नंबर होगा डीप, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा, कहते हैं कि गुण प्लस मृतुप में कौन सा पद बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा बी गुणवान होगा, ठीक है। सनाज प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा बी सेवामान, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा सेवामान। आइए 20 नंबर क्वेश्चन बताएगा कि पश्यंत में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। पश्यंत में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सत्रित हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही। आइए मनुष्य डैश प्राणी अस्थि निम्न में से कौन रिक्त स्थानों को उपयुक्त पदों से भरे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग जल्दी से आंसर बताएगा क्या होगा, सामाजिक होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही, ठीक है। 21 का सी राइट आंसर, ओके। चलिए 22 नंबर देखिएगा,
कहते हैं कि नमेत किस लकार का रूप है, तो नमेत भी होगा, विधि लीड का होगा, ऑप्शन नंबर इसका भी सी होगा, ठीक है, 22 के सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, माया पद में कौन सी विभक्ति है, ठीक है, बताइएगा माया पद में कौन सी विभक्ति होगा, तो तृतीय होगा, ठीक है, माया पद में कौन सी विभक्ति, तो तृतीय होगा 23 का। 24 नंबर आगे बढ़िएगा, कहते हैं पुस्तकालय का संधि विच्छेद करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बताएगा पुस्तकालय का संधि विच्छेद, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, पुस्तकालय है ना, पुस्तक प्लस आलय होगा, बी नंबर राइट आंसर। किसमें अपनी पद अपनी अपनी विभक्तियां छोड़कर मिलते हैं, अब बताइएगा कि संधि में, समास में, संयोग में कि संयुक्त क्षर में, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, तो हो जाएगा संधि में, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में बताइएगा बिना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, ठीक है, बिना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो हो जाएगा तृतीय में होगा, ठीक है। कहते हैं संयुक्तो प्रधान सूत्र का उदाहरण वाक्य है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ए नंबर, बालका मित्रेशा क्रीडति। आइए क्वेश्चन नंबर 28, कहते हैं कि समाया अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है, समाया अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 28 का हो जाएगा ए नंबर तृतीय, ठीक है, राइट आंसर। संभव पद में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, संभव आदर्श स अम्मा सम, ए नंबर राइट आंसर होगा 29 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, तब पद में मूल शब्द है, ठीक है, तब पद में मूल शब्द होगा, कौन होगा बताइएगा, 30 का आंसर होगा युष्मद, ठीक है, युष्मद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आइएगा, क्वेश्चन नंबर 31 में कहते हैं कि तिष्ठति पद का मूल है, ठीक है, तो इसका मूल शब्द किसे बना है, तो 31 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा अस्था से हो जाएगा, ठीक है, 31 का ए नंबर राइट आंसर। अस्मिन पद का मूल रूप है, ठीक है, अस्मिन शब्द का मूल रूप क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा, ईदम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 33, करते निवेदनम पद में उपसर्ग होगा, निवेदनम में कौन सा उपसर्ग होगा, जल्दी से बताइएगा, 33 नंबर का होगा डी, नी होगा, ठीक है, वेदनम में नी को जोड़ दिया, निवेदनम हो गया। ये किस पद में प्रा उपसर्ग है, प्रा, ठीक है, प्रत्येकम है ना, तो आप बताइएगा कि इसमें से होगा, 34 का राइट आंसर बताइएगा डी होगा, ठीक है, प्राणमति, ठीक है, प्राणमति, तो 34 का डी नंबर राइट आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 35 में कहते हैं किस वाक्य में सप्तम्याधिकरणे चा सूत्र के सप्तमी विभक्ति हुई है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति का किस में प्रयोग हुआ, ये बताना आपको, ठीक है, तो इसमें हुआ रोदते पुत्रे पिता वन जैम, ठीक है, नमा अवयव के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा द्वितीय का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 में बताएगा कि आचार्य स्नाम आधस्ते वाक्य में किस सूत्र का उदाहरण है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी होगा, ठीक है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थ विभक्ति होती है, ठीक है, संप्रदान चतुर्थ विभक्ति। आइए कहते हैं कि महान नगरम में कौन सा समास है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताएगा ए नंबर होगा कर्मधारय समास, ठीक है। कहते हैं द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है, तो 40 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, राधा कृष्ण, या तो राधा कृष्णा भी लिख सकते हैं ना, राधा बीच में हाइफन कृष्णा, राधा कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, आइए कहते हैं किस समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है, ठीक है, तो आप सभी को पता होता है दो के अलावा तीसरा प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास होता है, तत्पुरुष समास, ठीक है, तो किस समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है, तो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। आइए उपगम लप में कौन सा अव्यय बनेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, 41 का डी होगा, ठीक है। बहुब्रीहि समास किस समास में अन्य पद की प्रधानता है,
यानी कि दोनों पद के अलावा तीसरा प्रधान रहता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, ठीक है, यानी कि जिसके जो 3 नेत्र से हो, ठीक है, शंकर जी, 2 के अलावा तीसरा प्रधान हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप लोग को बताएं, बी नंबर उपगम्य, ठीक है, उपगम हो जाएगा राइट आंसर। और 43 नंबर आइएगा, गम नम में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है, गम नम में कौन सा प्रत्यय होगा, 43 का भी होगा लट्टी, ठीक है। आइए पाचक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पाचक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो आप लोग को पता होगा कि पाचिका होता है, ठीक है। तो 44 का बी नंबर, 44 के भी आएगा। 45 नंबर देखिएगा, 45 नंबर कहते हैं कि राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप में क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा कि राज्ञम होगा, ठीक है। ओके, तो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। गायत्री में मूल धातु क्या है, मूल धातु क्या है गायत्री, तो 46 का आंसर होगा डी नंबर गौ, ठीक है। गायत्री में मूल धातु रूप क्या गौ हो जाएगा। आइए अगला देखिएगा 47 नंबर, गंतुम अवयव में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है, गंतुम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो 47 का आंसर बताइएगा बी होगा, ठीक है, तुमुन। आइए पांडव में कौन सा दत्ती प्रत्यय होगा, ठीक है, तो 48 का आंसर आप लोग बताइएगा, 48 का ए नंबर हो जाएगा अन प्रत्यय, ठीक है। आइए 49 नंबर में देखिएगा, दत्तमय में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। आइएगा दिक् अवयव के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो दिक् अवयव के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो 50 का आपको बी हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का। आइए अब यहाँ से आपको बुक वाला क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यूनान का राजदूत कौन था, तो आपको हो जाएगा इसमें से मेगास्थनीज होगा, ठीक है। 51 के कौन हो गया ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा 52 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में, ठीक है, अर्थात पटना। आइएगा महान से भी महान क्या है, तो आप सभी को जानते हैं कि महान से महान क्या है, तो आत्मा है, ठीक है। आइए यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो आप सभी को पता होगा कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो हो जाएगा परमात्मा के द्वारा, ठीक है। 54 का राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 55 में कहते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहते हैं परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो 55 का आंसर होगा ए नंबर पाटलिपुत्र, ठीक है। स्थिति शैक्रमूला ही डैश के नाध्वंती जनतव किस युक्ति में संकलित है, तो 56 का राइट आंसर होगा ए नंबर आलस कथा, ठीक है। आलस कथा का लाइन आपको उठा के पूछा था, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन, आज्ञावल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं, ठीक है। आज्ञावल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं, तो 57 का सी होगा आत्म तत्व का, ठीक है। अरे विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, आपको पता होगा विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो 58 का एक होगा चंद्रद्वितीय का, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है, चंद्रद्वितीय का। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्यग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर महात्मा गांधी, ठीक है। किसके द्वारा प्रभावित है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। कहते किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो आप सभी को पता होगा भारत में, ठीक है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में हो जाएगा। आइएगा कहते हैं कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, ठीक है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो आप लोग जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। 61 के 20 समावर्तन, ठीक है, या तो दाह संस्कार भी कह सकते हो, ठीक है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं, शिष्य को क्या कहते थे, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, तो ब्रह्मचारी कहते थे, ठीक है, तो राइट आंसर भी हो गया। नेक्स्ट आइएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ठीक है।
विवाह संस के अंतर्गत क्या नहीं आता? 63 का आपको हो जाएगा गोदान नहीं आता, ठीक है। बाकी बगदान, कन्यादान, सिंदूरदान होते हैं। आइए, उद्योनी पुरुष सिंह पुनैति, पुरुष सिंह मुँह पैती लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो राइट आंसर होगा 64 का ए, कर्मवीर कथा से, ठीक है। किस लाइन से है? तो कर्मवीर कथा से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। कहते महत्तर भिक्षम याचे का, यह किसकी युक्ति है? ठीक है। कहते बड़ा से बड़ा भिक्षा की याचना करते, यह किसकी युक्ति है? तो 65 का राइट आंसर होगा सी नंबर, शक्र मतलब ब्राह्मण के, ठीक है। आइए, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो 66 का राइट आंसर होगा बी, मानवों के लिए, ठीक है। 66 के बी नंबर राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट बढ़िएगा, 67 नंबर आइएगा। मीमांस दर्शन के रचनाकार कौन है? ठीक है, मीमांस दर्शन के रचनाकार कौन हो जाएगा? तो ए नंबर होगा जैमिनी हो जाएगा, ठीक है। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या होगा? 68 के जल्दी से आंसर आप लोग बताइएगा। ए नंबर, ठीक है, निरुक्त हो जाएगा, ठीक है, निरुक्त हो जाएगा ए नंबर। बच्चों की गति होती है, बच्चों की गति कौन होती है? माता होती है क्या? सही है, 69 का राइट आंसर बताइएगा सी नंबर। आई कारुणिक आलस्यम गति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन सा होगा? कारुणिक कैसम कदा बताइएगा कि आलस्यम के स्थान पर क्या होगा, बताइएगा। 70 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, केसम। नेक्स्ट नंबर में तोसीनम अवयव का अर्थ होता है। तोसीनम अवयव का अर्थ क्या होता है? 71 का राइट आंसर बताइएगा मौन होता है, ठीक है। सिख संप्रदाय का तीर्थ स्थल है, ठीक है, सिख संप्रदाय का तीर्थ स्थल क्या है? 72 का राइट आंसर होगा डी नंबर, गुरुद्वार हो जाएगा, ठीक है, गुरुद्वार राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़िएगा, कर्णस दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन होगा? ठीक है, कालिदास और मेघ तो नहीं होगा, भारवी भी नहीं होगा, तो भास हो जाएगा, ठीक है। कर्णस दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन होगा? 73 का बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 74, कौन कीचड़ में गिर गया? ठीक है, तो इनमें से सन्यासी नहीं गिरा, बाघ भी नहीं गिरा, ठीक है, पथिक गिर गया ना, मूर्ख जिसको भी कहते हैं। 74 के कौन आंसर होगा? बी होगा, ठीक है, पथिक। आइए, विधेय पद का अर्थ होता है, विधेय पद का अर्थ क्या होता है? 75 का राइट आंसर होगा बी नंबर, करना चाहिए, ठीक है, विधेय पद का अर्थ होता है करना चाहिए। आइए, स्वामी दयानंद क्या थे? ठीक है, आप सभी को पता होगा स्वामी दयानंद क्या थे। तो स्वामी दयानंद थे समाजोद्धारक मतलब समाज सुधारक थे, ठीक है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो आपको हो जाएगा मंदाकिनी नदी का ही वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो हे कल्याणी किसके लिए प्रयुक्त होती है? लक्ष्मण के लिए, द्रौपदी के लिए, राम के लिए नहीं, सीता के लिए होता है, ठीक है। तो 78 के क्या हो जाएगा? सी नंबर। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? कहाँ गए? ठीक है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? घर गए, विद्यालय गए, मंदिर गए, छात्रावास गए। तो विद्यालय छात्रावास तो नहीं होगा, मंदिर भी नहीं होगा, मंदिर को छोड़कर ही गए थे। तो बताइएगा 79 का आंसर ए नंबर होगा सही, घर गए, ठीक है। आइए, परम तृप्ति क्या है? परम तृप्ति क्या है? तो 80 का बी नंबर होगा, ठीक है, क्षमा। परम तृप्ति क्या है? तो क्षमा हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर। आइए, 81 नंबर, नरक के कितने द्वार है? आपको पता होगा काम, क्रोध, लोभ, ठीक है, काम, क्रोध और लोभ, ये सभी जो है और आलस, इन नरक के ही द्वार है। तो 81 का आंसर कौन होगा, बताइएगा। बी नंबर, 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ, तो 3 द्वार है ना, 81 के हो जाएगा आपको बी नंबर राइट आंसर, ठीक है, 81 का बी नंबर। क्षमा नित्यम डैश हंति रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। क्षमा नित्यम हंति रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, तो राइट आंसर होगा क्रोधम, ठीक है, क्रोध को जो है क्षमा करना चाहिए। आइए, उक्तम पद का अर्थ होता है, उक्तम पद का क्या अर्थ होता है? तो 83 का आप लोग आंसर जल्दी से बताएगा, कहा गया। उक्तम के मतलब होता है कहा गया, ठीक है। अगला बताइएगा, छात्र नम ध्यापनम ताप किन की युक्ति है?
तो 84 का आंसर होगा बी नंबर, गुरु के। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िएगा। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से शुरू हुई? ठीक है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से शुरू हुई? तो 85 का राइट आंसर होगा सी नंबर, संस्कृत भाषा से। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 86 का भी सी होगा, 1875 ईस्वी में। ठीक है, किसने किए? तो दयानंद सरस्वती ने किया। आइए, विहाय अवयव का अर्थ है। ठीक है, विहाय अवयव का अर्थ क्या होता है? 87 का राइट आंसर होगा ए नंबर, ग्रहण करना। ठीक है, विहाय अवयव का अर्थ होता है ग्रहण करना। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 88 में कहते हैं मूल शंकर मेघवी स्थित रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो किए होगा। ठीक है, आइए, नली नीमा पद का अर्थ क्या होता है? नली नीम पद का अर्थ क्या होता है? तो 89 का आंसर होगा ए तालाब को। ठीक है, आंसर ए राइट आंसर। आइए, क्वेश्चन नंबर 90 कहते हैं कि बाघरिन धृत सा पंथोचिता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन सा शब्द आएगा? ठीक है, तो 90 का राइट आंसर होगा डी नंबर, कनी आएगा। ठीक है, भाषा के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? तो 91 का राइट आंसर बताएगा भाषा के कितने नाटक प्राप्त हुए? तो 13 नाटक प्राप्त हुए ना। ओ, भाषा के कितने नाटक प्राप्त हुए? तो 13 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर आपको डी नंबर, सी नंबर, 13 नाटक। क्वेश्चन नंबर 92 आइएगा, कहते धन धार्मिकति चरस्तु भावना या किसकी युक्ति है? तो 92 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर बाघ होगा। ठीक है, दारा पद का अर्थ क्या होगा? ठीक है, दारा पद का अर्थ क्या होगा? 93 का राइट आंसर बताएगा सी नंबर, पत्नी। ठीक है, दारा पद का अर्थ होता है पत्नी। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 में कहते हैं कि शुभ शुभ मूल पादप निपतांती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? ठीक है, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? का होगा। ठीक है, का के मतलब कौन? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि होगा। ठीक है, बी नंबर सही, योग दर्शन के कौन है? पतंजलि, बी नंबर राइट आंसर। आइए, आर्यभट्टी नामा ग्रंथ के रचयिता कौन है? ठीक है, आर्यभट्टी नामा ग्रंथ के रचयिता कौन होगा? क्या बहिर्मिहिर है 96 के? ए आर्यभट्ट ही है। ठीक है, आर्यभट्ट ने खुद ही लिखे गणित। ठीक है, ऋषि प्राणितम कृतक भवंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन सा है? तो 97 का राइट आंसर होगा ए किम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 में बताइएगा क्या होगा? कुलम पद का अर्थ होता है, कुलम पद का अर्थ क्या होता है? वंश होता है। कुलम का मतलब होता है वंश। ठीक है, स्वार्थ पद का विलोम कौन सा होगा? स्वार्थ का विलोम शब्द बताइएगा क्या होगा? तो ए नंबर होगा परमार्थ। ठीक है, आइए, विशाल पद का पर्यायवाची शब्द बताना है। विशाल का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो विपुल भी तो हो सकता है ना, विपुल के मतलब ही बड़ा होता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा, न्यून के मतलब कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपको 100 ऑब्जेक्टिव जितना भी था आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ से आपको जो दिया गया था क्या चीज़ था, आप समझ रहे हैं ना? आपके गद्यांश जो दिया था, गद्यांश बनाने का था, तो गद्यांश को देख लीजिएगा अच्छे से। कोई अगर नई स्टूडेंट रहेगा तो इस वीडियो को रोक के आराम से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगला एग्जाम में आपको उसी समय आएगा। ठीक है, जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो यही सब आएगा लिखने के लिए। ठीक है, तो इस बार ध्यान में रखिएगा, है ना? तो आपका वीडियो पूरा समाप्त हुआ। देखिए, हिंदी का क्वेश्चन था 8 क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का था, तो 16 नंबर। ठीक है, 8 क्वेश्चन बनाना था, 2 नंबर 16 नंबर। इसमें डबल क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें से बहुत हल्का क्वेश्चन था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? नीति श्लोक पाठ में किसी एक श्लोक को साफ शब्दों में लिखे। पंडित किसे कहा गया? शिक्षा कर्म जीवन से परम गति राम प्रवेश राम पर यह कथन कैसे घटित होता है? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? घर में लेकर आग देखकर आलस्यों ने क्या कहा? वर्तमान काल में संस्कृत कवित्रियों का परिचय दे। ठीक है, जन्म पूर्व संस्कार के बारे में लिखे। कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? समाजोद्धार करने में स्वामी दयानंद के योगदान को लिखे। ठीक है,
इस तरह से यहाँ से था बूढ़े बाघ ने पति को कैसे मारा, दानवीर कर्ण के बारे में 5 भाग को लिखे, विश्व शांति पाठ के आधार पर शांति स्थापित करने के उपाय को लिखे। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो पूरा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज तक इतना ही रहने देते। ठीक है, कल आपको एग्जाम होगा तो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है।